In a school, students thought of planting trees in and around the school to reduce air pollution. ठीक है, स्कूल के अंदर बच्चों ने सोचे कि स्कूल के आसपास पेड़ लगाए जाए तो स्कूल का एयर पोल्यूशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. It was decided that the number of trees that each section of each class will plant will be the same as the class in which they are studying. यानी बेटा हर एक सेक्शन उतने पेड़ लगाएगा जितनी क्लास में वो पढ़ते हैं. यानी जैसे कि अगर हम लोग बात करें क्लास फर्स्ट के एक सेक्शन की, तो भाई ईच सेक्शन ऑफ फर्स्ट क्लास will plant one tree. देखो ना बेटा कौन सी क्लास है, ये फर्स्ट क्लास है, तो फर्स्ट क्लास का हर एक सेक्शन कितना पेड़ लगाएगा, एक पेड़ लगाएगा. वैसे ही ईच सेक्शन ऑफ सेकेंड क्लास विल प्लांट टू ट्री. ईच सेक्शन ऑफ थर्ड क्लास विल प्लांट थ्री ट्रीज. अब बेटा हर एक क्लास के कितने सेक्शन है, तीन सेक्शन है. देयर आर थ्री सेक्शंस ऑफ ईच क्लास. यानी अगर मैं बात करूं क्लास और नीचे लिखूं नंबर ऑफ प्लांट्स, तो बेटा फर्स्ट क्लास टोटल कितने पेड़ लगाएंगे. बेटा फर्स्ट क्लास का एक सेक्शन एक पेड़ लगाएगा, तो फर्स्ट क्लास के कितने सेक्शन है, तीन. एक सेक्शन एक पेड़ लगा रहा, तो तीन सेक्शन तीन पेड़ लगाएंगे. सेकेंड क्लास का एक सेक्शन दो पेड़ लगा रहा, तो तीन सेक्शन छह पेड़ लगाएंगे. थर्ड क्लास का एक सेक्शन तीन पेड़ लगा रहा, तो तीन सेक्शन नाइन पेड़ लगाएंगे. अब वैसे बेटा स्कूल के अंदर क्लास कहाँ तक है, तो स्कूल के अंदर जो क्लास है वो कहाँ तक है, 12th तक है. तो 12th क्लास का एक सेक्शन कितने पेड़ लगाएगा, 12 पेड़ लगाएगा, है ना. जिस क्लास में पढ़ते हैं वो सेक्शन कितने पेड़ लगाएगा, तो क्लास 12 का एक सेक्शन 12 पेड़ लगाएगा, तो तीन सेक्शन कितने पेड़ लगाएंगे, 36. तो यहाँ पे बेटा गिवन सिचुएशन इन above problem forms an AP. ये क्या बन गया बेटा, AP बन गया. इस AP का फर्स्ट टर्म कितना है, 3 है. कॉमन डिफरेंस कितना है, कॉमन डिफरेंस है बेटा 3. अब हमको क्या निकालना है, हाउ मेनी ट्रीज विल बी प्लांटेड. यानी फर्स्ट क्लास ने जितने पेड़ लगाया प्लस सेकेंड ने जितने पेड़ लगाया प्लस थर्ड ने जितने पेड़ लगाया प्लस फोर्थ ने, तो हम सबको क्या करना है, प्लस करते चलना है. कहाँ तक, 12th क्लास तक. ठीक है बेटा, तो n कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा. तो बेटा देखो ना, एक क्लास के लिए एक टर्म है ना, फर्स्ट क्लास का एक के लिए एक टर्म, सेकंड क्लास का एक टर्म, थर्ड क्लास का एक टर्म. तो अगर स्कूल के अंदर क्लास 3 तक ही रहते तो हमारे एपी में तीन ही टर्म आते. अब स्कूल के अंदर कहाँ तक क्लास है, 12 तक, तो हमारे एपी में कितने टर्म आएंगे, 12 टर्म आएंगे. अब हम सबको क्या कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं. प्लस कर रहे हैं, हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, एस है. n बाई टू, 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी. n कितना है, 12, a कितना है, 3, n कितना है, 12, d कितना है, 3, 1 जा 6 जा, 2 3 जा 6, 11 माइनस 12 माइनस 1 11, 11 3 जा 33, तो ये हो जाएगा 6 ब्रैकेट के अंदर 39, यानी कि 234. यानी अगर हर एक सेक्शन जितनी क्लास में पढ़ता अगर वो उतने पेड़ लगाएगा तो देखो टोटल कितने पेड़ लग जाएंगे बेटा, 234 पेड़ लग जाएंगे.
ठीक है। स्पाइरल में बेटा ऐसा जलेबी का शेप इज मेड अप ऑफ टू is made up of successive semicircle with center with alternately center A and B। देखो बेटा पहले हमने किसको सेंटर लिए, ए को सेंटर लेके ये सेमी सर्कल बनाए, ठीक है। इस सेमी सर्कल का रेडियस कितना था 0.5। फिर बेटा हमने बी को सेंटर लिए, ये वाला सेमी सर्कल बनाए। इस सेमी सर्कल रेडियस कितना था 1 सेंटीमीटर। फिर हमने क्या करे वापस से ए को सेंटर लिए, ये एक सेमी सर्कल बनाए, इसका रेडियस था 1.5। फिर वापस से हमने बी को सेंटर लिए, और ये सेमी सर्कल बनाए, इसका रेडियस था 2 सेंटीमीटर। ऐसा चलते गया। फिर वापस किसको सेंटर लिए, ए को, एक सेमी सर्कल बनाए, इसका रेडियस था 2.5 सेंटीमीटर। तो हमको बताना है व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ अ स्पाइरल मेड अप ऑफ 13 कंसेक्यूटिव सेमी सर्कल। ठीक है। तो बेटा लेंथ, अब बेटा लेंथ यानी इसकी बात चल रही है, ये चीज ये लेंथ है, ये क्या कहलाता है सरकमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल। और बेटा सरकमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है, पाया सरकमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल पाई आर। अब अगर मैं पहले सेमी सर्कल की बात करूं, क्या पहले सेमी सर्कल के लिए कितना स्पाइरल लग रहा होगा, देखो ये पहला सेमी सर्कल, इसके लिए स्पाइरल पाई, रेडियस कितना है 0.5, तो इसके लिए कितना लगेगा 0.5 पाई। दूसरे सेमी सर्कल के लिए, तो दूसरे सेमी सर्कल का देखो बेटा रेडियस कितना है 1, इसको लगेगा पाई इंटू 1 यानी कि 1 पाई। तीसरे सेमी सर्कल के लिए रेडियस कितना है 1.5, तो 1.5 पाई। चौथे के लिए रेडियस कितना है 2, तो 2 पाई। ऐसा चलते ही जाएगा बेटा ये, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है बेटा, देखो ये तो क्या बन गया, एपी बन गया, फॉर्म्स एन एपी। क्यों बेटा, देखो इनमें कितना डिफरेंस है 0.5 पाई का, है ना। इनमें कितना डिफरेंस है 0.5 पाई का, इनमें कितना डिफरेंस है 0.5 पाई का। इसके लिए क्या बन गया एपी। इस एपी का फर्स्ट टर्म कितना है, तो इस एपी का फर्स्ट टर्म है 0.5 पाई, ठीक है। और कॉमन डिफरेंस कैसा आएगा, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी कॉमन डिफरेंस हो जाएगा 0.5 पाई, ठीक है। अब बेटा कितने सेमी सर्कल बनने वाले हैं, तो देखो अगर 2 सेमी सर्कल बनते तो 2 टर्म्स होते थे, 3 सेमी सर्कल बनते तो 3, यहाँ कितने सेमी सर्कल बन रहे 13, तो बेटा कितने टर्म्स हो जाएंगे इस एपी में 13। अब बेटा मेरे को क्या निकालना है, मेरे को टोटल लेंथ निकालना है, टोटल लेंथ यानी ये प्लस ये प्लस ये, यानी मेरे को इन सबको क्या करना है प्लस करना है। तो मैं कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा, एस एन, एन बाई 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन की जगह पे क्या पुटअप कर दो 13, ए की जगह पे 0.5 पाई, एन की जगह पे 13, डी की जगह पे 0.5 पाई, 13 बाई 2, ये कितना हो जाएगा बेटा 2 इंटू 0.5 यानी 1, 13 माइनस 1 12, 12 इंटू 0.5 कितना हो जाएगा 6, तो ये हो जाएगा 13 बाई 2, अंदर क्या बचा 1 पाई 6 पाई 7 पाई, पाई की वैल्यू 22 बाई 7, 7 7 कैंसल, 2 1 जा 2 11 जा, 13 1 जा 13, 1 कैरी, 13 1 जा 13 और 1 14, 143,
ये सब काय में थे सेंटीमीटर, तो ये भी काय में आएगा सेंटीमीटर में। क्लियर बेटा? 200 लॉग्स, लॉग्स यानी बेटा लकड़ी के पीसेस जैसे डायग्राम में दिखाई दे रहे हैं, आर स्टैक्ड इन द फॉलोइंग मैनर्स, स्टैक्ड यानी जमाए हुए। 20 लॉग्स इन द बॉटम रो, जो सबसे बॉटम रो है बेटा उसके अंदर कितने लॉग्स है? यहाँ पे 20 लॉग्स है। इसके जो ऊपर है उसके ऊपर कितने लॉग्स है? 19 है। इसके ऊपर कितने लॉग्स है? 18 है। ठीक है, यानी नंबर ऑफ लॉग्स, अगर मैं नीचे से गिनूं तो ये फर्स्ट रहेंगे। नंबर ऑफ लॉग्स इन रो, देखो फर्स्ट रो में कितने लॉग्स है? 20। सेकंड में कितने हैं? 19। थर्ड में कितने हैं? 18। इसे कंटिन्यू। अब इसने हमसे पूछा हाउ मेनी लॉग्स आर इन द टॉप रो, सबसे ऊपर वाली रो के अंदर कितने लॉग्स है? तो देखो बेटा, बेटा अगर यहाँ पे देखो जैसे अगर 3 रो होती तो एपी में कितने टर्म्स होते थे? 3 टर्म्स। यानी जितने टर्म्स रहेंगे उतनी क्या रहेंगी? रो रहेंगी। तो हम लोग बोलते हैं लेट एन एपी कंसिस्ट ऑफ n टर्म्स। हम ये जानते हैं बेटा कि जितनी लकड़ियां है उन सबका टोटल कितना है? 200 है। यानी nth टर्म का सम बेटा कितने टर्म रहेंगे? जितनी रो रहेंगी, और सारी रो की लकड़ियां मिला कितनी होती है? 200। यानी सम ऑफ n टर्म्स इज 200। अब Sn क्या हो जाएगा? n/2, 2a, a यानी कि फर्स्ट टर्म, d यानी कि कॉमन डिफरेंस। a फर्स्ट टर्म है, देखो 2 है, n पता नहीं, d क्या है? कॉमन डिफरेंस। ये कितना हो जाएगा? 40 माइनस n प्लस 1। ये 2 बेटा डिवाइड में है, इस साइड आएगा तो मल्टीप्लाई में। 400, 40 और 1, 41 माइनस n, ब्रैकेट ओपन कर लो। ये प्लस 400 है, यहाँ पे आएगा तो माइनस 400। स्क्वायर का टर्म कभी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, और यदि स्क्वायर का टर्म नेगेटिव है तो सबकी साइन चेंज कर लो। अभी क्या बन गया बेटा? क्वाड्रेटिक बन गया। अब इसको हम लोग पहले निकाल लेते हैं प्रोडक्ट, जो कि कैसा आएगा? स्क्वायर का कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई बाय कांस्टेंट सम, सम जो कि आएगा n का कोएफिशिएंट। बेटा प्रोडक्ट कितना है? 400। 400 के फैक्टर निकाल लो। ये देखो 400 के फैक्टर, ठीक है। अब बेटा प्रोडक्ट क्या है? प्लस है, और सम क्या है? माइनस है। प्रोडक्ट प्लस है और सम माइनस है, यानी दोनों फैक्टर क्या होंगे? माइनस के, और माइनस माइनस क्या होता? प्लस होता। बेटा इसको दो ग्रुप में स्प्लिट कर लो, तो देखो मेरे को दिखाई दे रहा है ये 16 और 25 दोनों के आगे माइनस था। देखो इनको ऐड करके क्या आता? -41 आता। तो देखो बेटा -16 इसके आगे n, -25 इसके आगे n। बेटा इन दोनों में क्या कॉमन निकलेगा? n।
तो क्या बचेगा बेटा, एन स्क्वायर है, 2n थे, एक एन निकाले तो एक एन बचा, यहाँ से एन निकाल लो -16। अब ये माइनस साइन, जब भी माइनस साइन कॉमन निकलती है क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। ये प्लस की क्या हो जाएंगी माइनस, दोनों में क्या कॉमन निकलेगा बेटा 25, तो यहाँ क्या बचेगा n और यहाँ क्या बचेगा 16, दोनों में से n -16 कॉमन निकाल लो, n -16 कॉमन निकाल लो, यहाँ क्या बचेगा n बचेगा, तो यहाँ क्या बचेगा -25, दोनों के इक्वल में 0 डालो, n -16 इक्वल 0, n -25 इक्वल 0, -16 यहाँ पे आएगा तो +16, -25 यहाँ पे आएगा तो +25, यानी नीचे से ऊपर की तरफ 16 गिनते जाओ तो 16 भी जो रो है वो टॉप रो रहेगी, या तो नीचे से ऊपर की तरफ 25 तक गिनते जाओ ये टॉप रो रहेगी। बेटा टॉप रो तो कोई भी एक ही हो सकती, या तो 16 या तो 25, दोनों तो नहीं हो सकती। तो बेटा उसने हमसे पूछा था कि टॉप रो में कितनी लॉग्स है, टॉप रो में कितनी लकड़ियाँ के टुकड़े हैं, यानी हमको टॉप रो के अंदर कितने हैं वो निकालना है। तो हम लोग या तो A16 निकालते हैं, यानी अगर 16वीं रो टॉप है तो उसके अंदर कितने लॉग्स है, A16 क्या हो जाएगा A प्लस 15D, A कितना है, A है 20, D कितना है -1, 20 -15 कितना हो जाएगा 5, ठीक है। और अगर 25th टॉप रो है तो फिर हम A25 का मतलब क्या हो जाएगा कि 25th रो के अंदर कितनी लकड़ियां हैं, तो ये हो जाएगा A प्लस 24D, A कितना 20, D कितना -1, कितना हो गया -4। अब भाई किसी भी रो के अंदर जो लकड़ियां की गिनती है वो कहीं माइनस हो सकती है क्या, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो ये आंसर किससे आया था बेटा 25 से, तो ये 25 भी पॉसिबल नहीं है। क्लियर है बेटा, यानी 16 रो है, यानी कि 16वीं रो क्या है टॉप रो है, और उसमें कितनी लकड़ियां है 5। In a potato race, a bucket is placed at the starting point. बेटा स्टार्टिंग पॉइंट पे एक बकेट रखी है, इससे 5 मीटर की दूरी पे पहला पोटैटो है बेटा, ये फर्स्ट पोटैटो है, फिर 3 मीटर की दूरी पे दूसरा पोटैटो है, और 3 मीटर की दूरी पे एक तीसरा पोटैटो है, यानी हर 3 मीटर की दूरी पे बेटा एक पोटैटो रखा हुआ है। और टोटल कितने पोटैटो है, 10 पोटैटो है, ठीक है। तो there are 10 potato in the line, a computer start from the bucket, picks up the nearest potato, runs back with it, drop in the bucket। स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से शुरुआत करा, देखो भाई यहाँ से गया, कितना गया 5 मीटर, पहला आलू उठाया, फिर वापस आया 5 मीटर, यानी इसने टोटल कितना डिस्टेंस कवर करा, पहले पोटैटो के लिए इसने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया 10 मीटर, बेटा 5 गया और 5 वापस आया। दूसरे पोटैटो के लिए बेटा कितना 5 और 3 8 गया और वापस 8 आया, तो दूसरे पोटैटो के लिए कितना डिस्टेंस हो गया 16। तीसरे पोटैटो के लिए बेटा कितना 5 3 8 8 और 3 11, 11 गया और 11 वापस आया, ठीक है बेटा। ऐसा ऐसे करते गया 10वें पोटैटो तक। तो ये क्या बन गया बेटा AP बन गया, फॉर्म्स एन AP। इस AP का फर्स्ट टर्म कितना है 10 है, और कॉमन डिफरेंस कितना है 6 है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। बेटा देखो ना, अगर 3 पोटैटो थे तो 3 टर्म थे, यहाँ कितने पोटैटो है 10, तो टोटल कितने टर्म्स रहेंगे 10, यानी n हो गया 10। अब हमको निकालना है कि उसने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया, टोटल कितना डिस्टेंस, यानी पहले पोटैटो के लिए कितना 10,
प्लस दूसरे पोटैटो के लिए कितना 16, तीसरा पोटैटो के लिए कितना 22, तो 10 प्लस 16 प्लस 22 का 100 ऑन। तो हमको क्या निकालना है बेटा, सम निकालना है। तो Sn का फॉर्मूला, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n की जगह पे क्या लिखो 10, a की जगह पे 10, n की जगह पे 10, d की जगह पे 6। तो ये हो जाएगा 5 20 9 6 54, 5 इंटू 74 यानी बेटा 370 मीटर। क्या क्लियर है? A contract on construction job specify a penalty for delay of completion beyond a certain date as follow। यानी बेटा अगर काम एक दिन से लेट हुआ तो कितने रुपीस देगा, पहले दिन अगर काम लेट होता तो कितने रुपीस देगा 200, दूसरे दिन के लिए कितना पेनल्टी भरेगा 250 रुपये। यानी बेटा अगर काम 2 दिन लेट होता तो वो 200 और ये 250 450 देगा। काम यदि तीसरे दिन लेट होता तो फिर बेटा वो ये 200 प्लस 250 यानी 450 750 देगा। ठीक है बेटा, हर दिन 50 रुपये बढ़ाते जाएगा। तो ये क्या बन गया बेटा, एपी बन गया। इस एपी का फर्स्ट टर्म कितना है 200 और कॉमन डिफरेंस क्या है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस है 50। बेटा देखो काम एक दिन लेट होता तो एक टर्म, 2 दिन लेट होता तो दो टर्म, 3 दिन लेट होता तो 3 टर्म। यहाँ पे काम कितने दिन लेट हो रहा 30 दिन, तो कितने टर्म आएंगे बेटा 30 टर्म। अब हमको क्या निकालना है कि 30 दिन के लिए टोटल कितना फाइन देगा, तो बेटा 30वें दिन का फाइन निकालना है हमको 30 दिन के लिए। पहले दिन का फाइन प्लस दूसरे दिन का फाइन प्लस तीसरे दिन का फाइन प्लस चौथे दिन का फाइन, ऐसा करते करते वो कहाँ तक देगा बेटा प्लस तीसरे दिन तक का फाइन देगा। यानी हमको क्या निकालना है Sn, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n कितना है 30 है, a कितना है 200, n 30, d कितना है 50। अब कैलकुलेशन कर लो बच्चों इसका। यहाँ पे बच्चों हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया।